Hello student, welcome to my channel Shiksha Sangyan. Today we are going to discuss about the synthesis of pyrrole. Okay, so the first synthesis is from acetylene and ammonia. जो पहली सिंथेसिस है एसिटाइलिन एंड अमोनिया से कराना है इन रेड हॉट ट्यूब में. सो पायरोल इज मेड बाय डाइल्यूटिंग एसिटाइलिन एंड अमोनिया यूजिंग अ रेड हॉट ट्यूब. ये जो स्ट्रक्चर है एसिटाइलिन का है. एसिटाइलिन वो कंपाउंड होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. तो इसका फॉर्मूला है C2H2. ये हमारा हो गया एसिटाइलिन. एसिटाइलिन के यहाँ पे 2 मोल लिए हैं और लिया है हमने अमोनिया. सो जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं या हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, रेड हॉट ट्यूब यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है आपका पायरोल बनता है. सो रेड हॉट ट्यूब का यूज़ यहाँ पे इसलिए हो रहा है जब हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड को फॉर्म करना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, रेड हॉट ट्यूब को यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे हमको एरोमेटिक कंपाउंड भी चाहिए लेकिन आपको चाहिए पायरोल. सो पायरोल जो होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अमोनिया. और यहाँ पे पायरोल कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 2 एसिटाइलिन की यहाँ पे 2 कार्बन हो गए और 2 हाइड्रोजन. दूसरे मोल के यहाँ भी 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन. तो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए. अमोनिया का यहाँ पे आपका आ गया है NH आ गया और H2 रिलीज़ हो जाएगा. सो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा पायरोल. नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन, ये सेकेंड सिंथेसिस हमारी है फ्रॉम एसिटाइलिन एंड फॉर्मल्डिहाइड. यहाँ भी हम एसिटाइलिन लेंगे. फर्स्ट जो सिंथेसिस थी हमने अमोनिया यूज़ किया, सेकेंड में फॉर्मल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं. सो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO. ये क्या है आपका फॉर्मल्डिहाइड. तो फॉर्मल्डिहाइड के हमने 2 मॉलिक्यूल लिए और यहाँ पे ये आपका पहले जैसा एसिटाइलिन है. इसकी रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कार्बाइड Cu2C2. इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे. तो यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी. C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C दिख रहा है, ठीक है. इसके बाद फॉर्मल्डिहाइड जो हमारा है HCHO. तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल लिए हैं हमने, मोल 2 लिए हैं. तो इसका एक CH2 इस कार्बन से जुड़ जाएगा और एक CH2 बचा वो हमारा इस कार्बन पे जुड़ जाएगा. अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन है. और पहले से यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन. एक हाइड्रोजन ये प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन ये प्रेजेंट है. तो ये क्या बना लेंगे, OH. तो यहाँ पे जो आपका बनेगा कंपाउंड ब्यूट 2 आइन 1,4 डायोल. नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4. यहाँ पे 4 कार्बन को बोल रहे हैं ब्यूट. सेकेंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, उसके लिए हमने लगाया आइन. और फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे लगे हैं 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप. तो हम इसको लिखेंगे 1,4 डायोल. सो ये हमारा बनेगा इंटरमीडिएट. इसके बाद हम इसकी रिएक्शन कराएंगे अमोनिया से कराएंगे और हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे क्या होगा, तब ये अमोनिया यहाँ रिएक्शन करेगा, इस कार्बन पे जाके रिएक्शन करेगा और यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी. कैसे होगी, NH3 का एक प्रोटॉन और यहाँ पे जो OH दिख रहा है ये इसके साथ वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाएगा. यहाँ पे बचा आपका NH2. तो NH2 जाके जुड़ जाएगा CH2 के पास. तो इसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ किससे, एक ग्रुप ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया. तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुई हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें क्या होगा, सो ये जो हमारा है न्यू कंपाउंड बनेगा. यहाँ पे NH2 हो गया और ये ग्रुप हमारा एज इट इज है. अब यहाँ पे क्या होगा, इस जो NH2 है ये फिर से रिएक्ट करेगा इस कार्बन पे. तो यहाँ पे NH2 का एक प्रोटॉन फिर से इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ बनाएगा एक वाटर का मॉलिक्यूल. यहाँ पे क्या बचा, 2 H थे, NH एक H बचा, NH, ठीक है. अब देखो यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ दूसरा कार्बन ये है, इनके बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है. एक CH2 ये जुड़ा हुआ था, दूसरा CH2 ये जुड़ा था. अब इसने इसके साथ क्या किया, बॉन्ड बनाया. तो यहाँ पे बचा क्या था, NH. तो यहाँ ने पहले इसने एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, इस पे रिएक्शन करके सेकेंड टाइम पे फिर इसने सेकेंड कार्बन पे रिएक्शन करा और यहाँ पे इसने बॉन्ड बनाया. तो ये जो हमारा कंपाउंड बना, अब यहाँ पे होगा बॉन्ड शिफ्टिंग होगी. ये जो हाइड्रोजन होंगे ये इसके पास जाएंगे, ये हाइड्रोजन जो होगा
ये इसके पास जाएगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, जैसे एक हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी तो दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। जब पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा तो डबल बॉन्डेड शिफ्टेड हो जाएंगे इस तरफ और यहाँ पे आएगा आपका CH। तो ये जो हमको कंपाउंड मिलेगा, जो हमारा टाइटल प्रोडक्ट होगा, ये हमारा 1H पायरोल। तो ये सिंथेसिस हो गई आपकी फ्रॉम एसिटाइलिन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट सिंथेसिस है हमारी फ्रॉम सक्सिनामाइड। तो सक्सिनामाइड जो होता है हमारा सक्सिनिक एसिड की रिएक्शन करवाई अमोनिया से, तो अमोनिया का एन जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड बनेगा सक्सिनिमाइड। व्हेन सक्सिनिमाइड इज डिस्टिल्ड विथ जिंक डस्ट इट इज़ रिड्यूस टू पायरोल। यहाँ पे जो हम जिंक डस्ट यूज़ कर रहे हैं इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो यहाँ पे जब हम जिंक डस्ट का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे पायरोल फॉर्म होगा। अब हम इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। तो हम सक्सिनिमाइड को इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका है CH2, यहाँ भी CH2 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। ये क्या है आपका कीटो फॉर्म। अब जो सक्सिनिमाइड होता है उसमें कीटो और इनोल फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैकेनिज़्म से पहले ये सबसे पहले ये क्या करता है, जिंक डस्ट से रिएक्शन करने के पहले इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। हम देखते हैं इनोल फॉर्म में ये कैसे कन्वर्ट होता है। सो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आएगा प्लस। अब यहाँ पे क्या है CH2, तो CH2 का एक H जो होगा H+ की फॉर्म में बाहर आएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्शन कर लेगा तो यहाँ पे जो आपको कंपाउंड बनेगा OH। इसी तरीके से यहाँ भी ये होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस आ गया, ये प्लस हो गया, ये प्रोटॉन जो होगा H+ के फॉर्म में बाहर आएगा। तो यहाँ पे जो H+ होगा ये इस माइनस के पास जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा OH का और यहाँ पे बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड। सो यहाँ पे ये कीटो फॉर्म है और ये आपका हो जाएगा इनोल फॉर्म। ये जो C डबल बॉन्ड O है ये कन्वर्ट हो गया COH में, इसी को हम बोलते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। इसके बाद जब ये इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये रिएक्शन करता है जिंक डस्ट से। जिंक डस्ट जो होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक डस्ट से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका देखो कंपाउंड सिमिलर ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे जो आपके ऑक्सीजन दिख रहे हैं ये रिड्यूस हो जाएंगे और यहाँ पे निकल जाएगा आपका 2ZNO और आपका जो रिमेनिंग जितने भी आपका कंपाउंड है ये बनाएगा आपका पायरोल। सो इस रिएक्शन में इसका जो मैकेनिज़्म है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सिंथेसिस डायरेक्ट बता सकते हो या फिर मैकेनिज़्म से। मैकेनिज़्म में कीटो और इनोल फॉर्म बताना है। इसके बाद जो इनोलिक फॉर्म होता है वो जिंक से रिएक्शन करने के बाद बनाता है पायरोल। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम फ्यूरेन। फ्यूरेन से भी हम पायरोल सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो इंडस्ट्रियल पायरोल इज़ प्रिपेयर बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ फ्यूरेन एंड अमोनिया ओवर एल्यूमिना ओवर 400 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या जो इंडस्ट्रियल पायरोल होता है फ्यूरिन की रिएक्शन कराते हैं अमोनिया से, सो बनता है हमारा प्रोडक्ट पायरोल। यहाँ पे क्या हुआ, इस अमोनिया ने रिएक्शन करी यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका NH, यहाँ पे है आपका एक H रहेगा। सो यहाँ पे अमोनिया का एक H दिख रहा है, यहाँ पे बचेंगे आपके 2 हाइड्रोजन बचेंगे, ये ऑक्सीजन के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा पायरोल। नेक्स्ट सिंथेसिस है हमारी पोलनोर पायरोल सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। अ सब्स्टिट्यूटेड पायरोल इज फॉर्म बाय कंडेंसिंग 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड विथ अमोनिया और अ प्राइमरी एमीन। सो यहाँ पे हम देखते हैं 1,4 डाइकार्बोनिल, इसकी हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप दिख रहे हैं या फिर हम बोल सकते हैं कीटोन, 1,4 डाई कीटोन या फिर 1,4 डाई कार्बोनिल। सो ये जब रिएक्ट करता है किसके साथ में, अमोनिया के साथ में। यहाँ पे हम अमोनिया भी ले सकते हैं या फिर प्राइमरी एमीन वगैरह भी ले सकते हैं। सो अमोनिया के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है देखते हैं। यहाँ पे जो इसका हम मैकेनिज़्म समझते हैं तो पहला पॉइंट ये कीटोनिक ग्रुप है, तो इसका जो ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आने वाला है प्लस।
ठीक है। अब अमोनिया में क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ आया माइनस प्लस, यहाँ आया माइनस और प्लस, सो माइनस जाएगा प्लस के पास और प्लस जाएगा माइनस के पास। सो यहाँ पे आप देखेंगे H प्लस है, ये H प्लस कहाँ जाएगा, इस O माइनस के पास। जैसे ये O माइनस के पास जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH। इसके बाद यहाँ पे है C प्लस है, यहाँ पे N के ऊपर क्या है, माइनस, और कितने H2 बचे यहाँ पे, कितने हाइड्रोजन बचे यहाँ पे, 2। तो यहाँ पे क्या जाएगा, NH2, रिमेनिंग पार्ट क्या है आपका, NH2। तो ये NH2 किसके पास जाएगा, C प्लस के पास। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, CH2, यहाँ पे CH2 है, ये CH2 भी वैसे है, यहाँ पे कार्बन भी वैसे जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पहला बन गया आपका OH, O और H ने रिएक्शन करी, OH बन गया। यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट क्या था, NH2, नाइट्रोजन के ऊपर था नेगेटिव चार्ज, तो ये किसके पास गया, कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव, तो उसके पास जाके यहाँ पे बना लिया NH2। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है हमने इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब जो सेकेंड रिएक्शन होगी, सेकेंड में भी यही होगा कि ये जो ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। अब ये जो ये NH2 है, इस NH2 में फिर से क्या करेगा, N, इस हम NH2 को ऐसे लिख सकते हैं NH, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इसके ऊपर आएगा माइनस, इसके ऊपर आने वाला है प्लस, यहाँ भी माइनस प्लस आ गया और यहाँ भी माइनस प्लस है। अब इसमें भी क्या होगा, माइनस प्लस के पास जाएगा और ये माइनस प्लस के पास, तो यहाँ भी क्या बन गया, एक OH यहाँ बन गया, और यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट क्या है आपका NH, ये किसके पास जाएगा, C प्लस के पास। तो देखो यहाँ पे CH2 ये भी ऐसी है, C से आपका R जुड़ा था, इससे OH जुड़ा था, यहाँ भी आपका क्या हो गया, OH बन गया, R डिस बन गया, यहाँ बचा क्या था, सिर्फ NH। तो NH क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, सो NH का बॉन्ड इस कार्बन के साथ भी बन जाएगा और इस कार्बन के साथ भी बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये रिमेनिंग पार्ट आपका NH, ठीक है, NH2 का एक H यहाँ चला गया था ऑक्सीजन के पास, तो उसने यहाँ पे बना लिया था OH। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये कंपाउंड है यहाँ से दो वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे, ये OH और CH2 का एक H, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से जाएगा, यहाँ का OH और एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा। तो यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए। अब यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनेगा पायरोल डेरिवेटिव, कैसे, CH आपने लिख दिया, यहाँ पे CH है, यहाँ भी क्या है, CH है, ये सिंगल बॉन्ड है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, ये OH यहाँ से हट गया, यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, ये हट गया, ये आपके आ गया डबल बॉन्ड, ये N और H, ये पायरोल डेरिवेटिव है क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं R एंड R डिस, ठीक है। तो ये सिंथेसिस हो गई आपकी पॉलिनर पायरोल सिंथेसिस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।